सो स्टूडेंट पास्ट एडजस्टमेंट जैसा कि हम लोग काफी क्लास कर चुके हैं, करीब 4-5 क्लास वी हैड अटेंडेड। हम लोगों ने पांच से 6 क्लास शायद कर लिया है, 4-5 क्लास, जिसमें हम लोगों ने देखा कि पास्ट एडजस्टमेंट होता क्या है। कि पास्ट एडजस्टमेंट में जब हम लोग एक्चुअल में जब हम अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन स्पेशली, तो उस टाइम जब हम लोग कुछ एरर कर लेते हैं तो उसकी गलती को सुधारने के लिए हम लोग पास्ट एडजस्टमेंट मींस एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट करते हैं, जिससे कि जो गलती का इफेक्ट है वो रेक्टिफाई हो सके। तो हम लोगों ने काफी कुछ पढ़ लिया है। आज हम थोड़ा सा उसी में से एक और देते हैं। लास्ट क्लास में वी हैड स्टडीड अबाउट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, when excess interest on capital has been given and when less interest on capital has been given. So in both conditions you have done. In last class you have studied also one of the question, when the partners continuously from 2 years, last 2 years they were crediting the interest on capital even in partnership if there was no agreement regarding that. आपने ये भी क्लास में किया था और उसका भी सॉल्यूशन मैंने बताया था। तो आज मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग केवल अगर क्वेश्चन में दिया है कि दे हैव ओमिटेड द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू चार्ज फ्रॉम द पार्टनर्स, सो कैसे करेंगे। तो आपके स्क्रीन पे मैं क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ, आप इसे नोट डाउन करो और इसके बाद हम लोग बोर्ड पे सॉल्व करते हैं। Okay, so now you can take the screenshot of the question. You will see the question, when only interest on drawings has been omitted during the year. मीन्स सब कुछ सही बटा है, सिर्फ हुआ क्या कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना था पार्टनर से, हम भूल गए। सो अब हम कैसे करेंगे। सो इट इज सेइंग दैट x, y and z are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2:1. After the final accounts have been prepared, it was discovered that interest on drawings had not been taken into consideration. The interest on drawing of the partners amounted to rupees for X 2,550, for Y 1,850 and for Z 1,000. Give the necessary adjustment journal entry. तो आपने इस क्वेश्चन में देखा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लोग चार्ज करना भूल गए थे, बाद में पता चला कि उनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है। तो आपको क्वेश्चन में एक चीज और आसान कर दिया है कि आपको परसेंटेज वगैरह और अमाउंट ऑफ ड्राइंग नहीं दिया है, जिससे कि आपको कैलकुलेशन करना पड़े। यहाँ कैलकुलेट करके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑलरेडी गिवन है, जस्ट यू हैव टू अप्लाई हाउ टू रेक्टिफाई इट। नाउ लुक एट द बोर्ड एवरीवन, एंड आई थिंक यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट। जस्ट 25501850 and Z 1000. Just I'm solving at the board, but you should note down the question. Just I am going to stop the sharing. Have you taken the screenshot? So okay students, so see here, just I'm going to solve question. Okay, and take out your notebook. First of all, as you all are knowing that we prepare a format to make a working note. So this is for what? Total, and this is for the number of partner. So X, Y and Z. This one is total. So particulars, and above we will write table showing adjustment. Okay, so this is the format. So जैसा कि इस क्वेश्चन में कहा गया है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम भूल गए हैं, तो भूल गए हैं तो क्या अब हम देंगे ही नहीं, देंगे। सो लिखेंगे यहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो उनको पार्टनर्स को हम चार्ज करना भूल गए थे, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। सो कितना कितना था, सो 2550 एक्स का था
और 1850 y का था और 1000 z का था, जैसा कि क्वेश्चन में आप लोगों ने लिखा होगा। तो इन सबको टोटल करते हैं तो कितना आ रहा है टोटल करने पे, देखिए यहाँ 0 हो जाएगा, 5 और 5 10, 5350 सर। ओके वेरी गुड, 5350 इतना ही आ रहा है, सभी लोग चेक कर लो अपने से, करेक्ट है? 50 नहीं आएगा। नो सर नो सर नो सर नो सर, गलत है सर, गलत है। हाँ इसीलिए देखो 40 होगा, 5400 होगा सर, गलत है सर। 1, 1, 2, 3 and 2, 5. So 5400 will be. So अब आप खुद से सोचिए, ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम पार्टनर्स को देना भूल गए थे, तो अब आप ही लोग इसका आंसर बताएंगे कि इसको क्या करना चाहिए। आपको मैंने एक चीज बताया है कि कैपिटल अगर इंक्रीज करना है तो क्रेडिट, कैपिटल डिक्रीज करना है तो डेबिट, ठीक है? तो मैंने यहाँ लिखा, अब ये बताइए कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स के लिए इनकम है या एक्सपेंसेज है, कोई भी एक बता दे। इनकम सर। इनकम है पार्टनर्स के लिए, सॉरी ये आपका रॉन्ग आंसर है, आपको पता होना चाहिए। हाँ यस उत्पन्ना, यू टेल। एक्सपेंसेस है सर। एक्सपेंसेज है, वेरी गुड, क्योंकि पार्टनर्स पर्सनल यूज के लिए पैसा विथड्रॉ करता है, तो बिजनेस उस पार्टनर से, बिजनेस फर्म उस पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करता है, तो पार्टनर के लिए क्या हुआ एक्सपेंसेज हुआ, और फर्म के लिए इनकम होता है, राइट? सो जब पार्टनर के लिए एक्सपेंसेज है तो ऑब्वियसली नो डाउट we will minus the capital of the partners because we have to take from him, earlier we have omitted. So when we take from the partners, so it will reduce the capital account of the partner, so we will do debit because interest on drawing always partners के लिए नेगेटिव आइटम होता है, क्योंकि पार्टनर्स के लिए नेगेटिव इसलिए होता है क्योंकि उनको पेमेंट करना पड़ता है। अब आप बताओ कि अगर ये पार्टनर के लिए एक्सपेंसेस था तो टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये किसको मिलेगा, फर्म को मिलेगा, फर्म को मिलेगा, तो फर्म के लिए ये इनकम हुआ। अब ये 5400 जो पहले हम पार्टनर से चार्ज नहीं किए थे, तो हम फर्म को इनकम नहीं हुआ था पहले, लेकिन अब हम उनसे चार्ज कर रहे हैं तो ये फर्म का इनकम हो गया। तो अब ये फर्म का इनकम किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, किसको मिलता है फर्म का इनकम, ओनर को, और ओनर कौन होते हैं पार्टनर्स होते हैं। तो ये 5400 जो कि अब हम चार्ज कर रहे हैं, तो यही 5400 सभी पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्योंकि कोई भी इनकम फर्म का पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम लोग। सो लिखेंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट, रेशियो इनका है 3:2:1, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। सो अब कैलकुलेट करते हैं हम लोग। सो हम यहां वर्किंग कर ले रहे हैं इस साइड, आप लोग इधर स्क्रीन पे चेक कर लो कि कैसे वर्किंग हो रहा है। सो x y एंड z, सो टोटल इंटरेस्ट 5400 है, राइट? अब कैलकुलेट कर देंगे 3/6, 2/6 और 1/6। ये कैसे आया 3/6, 2/6, 1/6? क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 गिवन है क्वेश्चन में, तो 3, 2 और 1 6 हो रहा है, तो 3/6, 2/6 और 1/6, तो 6 9 जा 54, राइट? अब 2 0 बच गया, सो 9 और 3 जा तो कितना आ जाएगा 2700, यानी 2700 किसको मिल रहा है इनकम में से, x को। फिर इसी तरह यहाँ कैलकुलेट करेंगे 1800। 1800, वेरी गुड। सो 1800 एंड 900। 900, वेरी गुड। तो अब ये टोटल हो गया 5400। सो हमने यहाँ पर टोटल किया। अब ये हम क्रेडिट करेंगे पार्टनर्स को, क्योंकि ये इनकम उनको हम पहले नहीं दिए थे, अब हम उनको पे करेंगे, पार्टनर्स को देंगे, क्योंकि पहले हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया था तो इनकम भी नहीं हुआ था, अब चार्ज किया तो इनकम हुआ, इनकम हुआ तो पार्टनर्स को दिया।
तो ये पैसा उनको क्रेडिट करना चाहिए और ये डेबिट करना चाहिए। अब करेंगे क्या कि डिफरेंस निकालेंगे, जैसे नेट इफेक्ट जो हम लोग फाइंड करते हैं, बताया था ना। सो नेट इफेक्ट, सो बताइए कि डेबिट ज्यादा है या क्रेडिट। तो क्रेडिट ज्यादा लग रहा है यहाँ, कितने रुपए से, 150 से क्रेडिट ज्यादा है, राइट। अब डेबिट में देखो, डेबिट ज्यादा है सर, 50 रुपीज से डेबिट ज्यादा है, डेबिट और यहाँ पर भी डेबिट ज्यादा है 100 से। 100 से। Now is it's clear to all of you कि which partner's capital is to be debited, Y and Z capital to be debited and X X to be capital credited. accounts to be credited. So now we are required, we are supposed to pass the journal entry. So note it down, everyone working, note it down. So journal entry में आप देखो जो लिखा है वही हम लोग journal entry में पास कर देंगे यहाँ। So journal entry Y capital, okay, Y's capital account debit, Z's capital account debit and to X capital, okay. Narration होगा rectifying entry made through capital account. So credit है 150, debit है 50 और 100. So now this is your journal entry. Narration you can write. Rectifying entry made through capital account. Note it down. So this is the next question. The net profit of a firm for the year ended 31st March 2017 was rupees 30,000, which has been duly distributed among its three partners A, B, and C in their agreed proportions. Proportion क्या था? 3:1:1 respectively. It was discovered on 10th April 2017. मतलब next accounting period में 10th April को was discovered that the under mentioned transactions were not passed through the books of accounts of the firm for the year ended 31st March 2017, which stood duly closed on that date. तो क्या-क्या चीज हम लोगों ने नहीं ध्यान दिया जो अंडर मेंशन इंफॉर्मेशन है, लेट्स सी. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% per annum, interest on drawing for A 350, for B 250, for C 150. Salary rupees 5,000 to A, rupees 7,500 to B. Commission due to A on a special transaction rupees 3,000. The capital account of the partners on 1st April were rupees 25,000, 20,000 and 15,000. ये 1st April 16 में यानी ओपनिंग कैपिटल दे रखा है, तो ओपनिंग कैपिटल पे ही हम लोग इंटरेस्ट फाइंड करते हैं. You are required to suggest a journal entry to be passed on 10th April 2017, which will not affect the profit and loss appropriation account of the firm for the year ended 31st March, and the same time will rectify the position. तो देखो इसमें करना क्या है, इतना सारा लिखा हुआ है, सिंपल सी बातों पे ध्यान रखना है आपको. कोई ऐसा क्वेश्चन लगा रहे हो, आपको दिमाग में रखना है गलती क्या हुई है. गलती हुई है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग, सैलरी, कमीशन नहीं दिया है, तो पहले हम इन सारी चीजों को देंगे, राइट. अब इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो 3:1:1 था, और इसमें कहीं कोई चेंज तो नहीं हुआ है बीच में, आप चेक कर लो, तो कुछ ऐसा नहीं है. उसके बस जो गलती हुआ है, जो छूट गया, वही सारी चीजों को रिकॉर्ड करेंगे. प्रॉफिट को हम तब यूज करते हैं जब हमारा प्रॉफिट का प्रोपोर्शन भी रॉन्ग प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट हुआ हो, ठीक है. सो लेट मी स्टार्ट. हम अभी इसी तरह कर रहे हैं, क्वेश्चन आपके सामने है. जब मैं यहाँ क्वेश्चन का वर्किंग बना लूंगा तो इसको मैं हटा दूंगा ये स्क्रीन पर से, आप लोग तब तक क्वेश्चन देखते रहोगे. सो नाउ प्रिपेयर योरसेल्फ. Table showing adjustment. One column for total. Now for the name of partner, कौन-कौन है? A, B and C. A, B and C. Total and particulars. देखो बहुत सिंपल है क्वेश्चन. सॉरी. Table showing adjustments. 1 minute. So now what we have omitted to interest on capital. So लिखेंगे यहाँ पहले profit should be given because we have not given. Should be given. क्या क्या देना चाहिए?
So interest on capital. Interest on capital. So by how much? At 10%. Okay. So capital is given in this question. See the after D the line. The capital amounts of the partner on April 16, 25,000. So it will be 2,500 interest at the rate of 10%. Now 20,000 का 2,000 and 50,000 का 1,500 होगा इंटरेस्ट 10% के रेट से. तो कितना हो जा रहा है 6,000 टोटल. ये हम भूल गए तो ये देंगे पार्टनर्स के लिए इनकम है. अब इंटरेस्ट और ड्राइंग चार्ज करना भूल गए. तो इंटरेस्ट और ड्राइंग अभी भी लास्ट क्लास में पढ़ाया हमने, सॉरी लास्ट क्वेश्चन में. इंटरेस्ट और ड्राइंग इज द नेगेटिव आइटम फॉर द पार्टनर्स, जो कि हम भूल गए थे. तो ये हम क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे. कितना है 350. ठीक है 250. हाँ एक मिनट मैं लिख ले रहा हूँ, आप लोग भी लिख लीजिए. 350 हो गया, 250 एंड 150 150. ओके सो 750 आएगा 750. ठीक है 750. हाँ. सो अब यहाँ तक हो गया. अब इसके बाद बोल रहे सैलरी भी छूट गया है, तो आप लिखो सैलरी फटाफट, जल्दी जल्दी सब लोग लिख लो. सैलरी किसको किसको देना है, 5,000 टू ए. सो ए के लिए ये इनकम है, और इसमें 7,500. राइट. सो यहाँ कुछ नहीं है तो 12,500. अब 500. कमीशन देना है स्पेशल सी को, सॉरी ए को. एज कमीशन इज ₹3,000. सो इतना चीज देखो हम भूल गए थे देना, तो अब हम ये पार्टनर्स को देंगे. तो इसमें से सारी चीजें इनकम है सिवाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के. ठीक है, तो जितनी इनकम है उसको हम जोड़ लेंगे. इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1:1 है, हम लोग करते हैं. सो अब मैं शेयरिंग हटा रहा हूं, आप लोग देखिए. सो नाउ सी हियर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग माइनस कर लिया, और सैलरी दे दिया 5,000 एंड 7,500 और कमीशन 3,000. ओके सो आप देख लो इतना. अब इसके बाद करना क्या है, हमको टोटल करना है. सो टोटल करने के लिए 5,000 प्लस 3,000 8,000 एंड 2,500 10,500 प्लस हो रहा है, और 350 निगेटिव है तो माइनस करेंगे. सो 10,500 में से 350 माइनस करेंगे, 10,150 आएगा. ठीक है, अब यहाँ 7,500 एंड 2,000 प्लस प्लस 9,500 में से 250 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का माइनस करेंगे. सो 9,250 आ जाएगा यहाँ. राइट. अब यहाँ पर 1,500 है और 150 निगेटिव है, सो 1,350 आ जाएगा. राइट. अब हम इसको चाहे ऐसे ऐड कर ले, चाहे वर्टिकल करें चाहे हॉरिजॉन्टल करें, सेम होगा. सो देख लो 12 और 3 15 21,500 है. 21,500 में 750 माइनस करना है, तो कितना आ जाएगा 20,750. अब ये पैसा क्या करना है, हम भूल गए थे ये सारा चीज. तो ये पैसा उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका होगा अर्लियर, क्योंकि पहले हमें ऐसे तो देना, हमने क्या किया इस तरीके से देना था इतना इतना, लेकिन ऐसे दिया नहीं. तो क्या किया होगा हमने, इस पूरे प्रॉफिट को हम उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिए होंगे, तो उसी रेशियो में वापस लेना है. तो पहले हम इसको क्या करेंगे, क्रेडिट, क्योंकि ये चीज सही है, पार्टनर्स के लिए इनकम है, उनको देना है. अब लिखेंगे प्रॉफिट ऑलरेडी गिवन, जो ऑलरेडी हम डिस्ट्रीब्यूट किए होंगे इन 3:1:1. ओके सो हम लोग कैलकुलेट करते हैं 3:1:1 में, आप लोग यहाँ करिए. सो ए बी एंड सी. राइट. सो यहाँ पर देखिए आप लोग 20,750 20,750 20,750 3/4 1/4 1/4, because 3:1:2 सॉरी 5 3:1:1 है, सो 5 होगा. ओके सो अब 5 से डिवाइड करते हैं हम लोग. सो 5 4 जा 20. Sir, 4,150. हाँ 5 1 जा 5 और 5 5 जा, यस वेरी गुड, 50. 4150 ये आया. अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लें तो 12,450 आ जाएगा. किसका Yes, sir. आ जाएगा इनका 12,450, और बाकी लोगों का आएगा 4,150. 4,150. यस वेरी गुड. सो 20,750. सो अब ये पैसा ऑलरेडी तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके थे, तो दिस वी हैव टू टेक बैक फ्रॉम द पार्टनर्स. सो फॉर दिस वी नीड टू मेक डेबिट, बिकॉज हम लोगों ने ऊपर क्रेडिट किया है.
तो इसको हम लोग डेबिट ही करेंगे, ठीक है। सो आप देखिए डेबिट कीजिए, तो 12,450, 4,150, 20,000. सो अब डिफरेंस फाइंड करेंगे। सो देखो 10,000 वाला क्रेडिट है और 12,000 वाला डेबिट है, सो कितना बचेगा? 2,000 और 300 बचेगा यहाँ 100. यहाँ 300. बचेगा डेबिट, राइट। अब यहाँ डिफरेंस निकालते हैं। 5,100. आपका क्रेडिट हो गया, यहाँ पर डेबिट आ रहा है, सो कितना? 0 0, 11 में से 3 गया 8, 3 में से, ये हो जाएगा डेबिट। यानी दो लोग डेबिट है, ए और सी का डेबिट आ रहा है और बी का क्रेडिट। इतना आप लोग इसे नोट डाउन कर लो। जस्ट आई एम गोइंग टू पास द जर्नल एंट्री, ओके। सो ऊपर का वर्किंग हो गया होगा सभी का। शुड आई रेज दिस? Yes, sir. ओके, इधर यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। Just whose debit? A. A is capital account debit. C's capital account debit to B's capital account. Okay. So do yourself narration. Rectifying entry made. Rectifying entry made. So rectifying entry made, इसमें से कौन चला गया भाई? सक्षम। सक्षम नहीं है, चलो ठीक है। तो एंट्री हो जाएगी, डेबिट में है 2,300 and 2,800, ओके, एंड नाउ 5,100। आप चेक कर सकते हो, ये आपका टोटल जो डेबिट है इट शुड बी इक्वल टू क्रेडिट ऑलवेज, तभी आपका क्वेश्चन सही होगा। सो आप इसे नोट कर लो। सो नोट इट डाउन, ए कैपिटल डेबिट, सी कैपिटल डेबिट टू बी कैपिटल, ओके। हमने यहाँ डेबिट क्रेडिट लिख दिया ब्रैकेट में, ये समझाने के लिए कि कभी भी डेबिट क्रेडिट होगा, सम ऑफ डेबिट मस्ट बी इक्वल टू सम ऑफ क्रेडिट, ओके। सो आज का क्लास लगभग यहाँ फिनिश होता है।